हाँ मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय शंकर जाट में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपन देखेंगे कि एक दी गई आउटलाइन के आधार पर स्टोरी कैसे डेवलप करेंगे। तो स्टोरी का जो क्वेश्चन आता है कक्षा 9वीं और 10वीं में आता है और उसमें आपको एक आउटलाइन दी गई होती है और उसके आधार पर स्टोरी डेवलप करनी होती है। तो इस आज अपन देख रहे हैं कि ये अपने को एक क्वेश्चन दिया गया है कि कंप्लीट ए स्टोरी इन 50 to 70 वर्ड्स विथ द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन, यानी दी गई आउटलाइन के आधार पर 50 से 70 शब्दों में एक स्टोरी की रचना कीजिए, एक स्टोरी लिखिए। और इसमें देर का आपने को लोयन, जंगल, स्लीप्स, माउस, कम्स, बिगिंस टू जंप, बॉडी, वैक्स अप, कैचेज द माउस, वांट्स टू किल, रिक्वेस्ट, लीव, प्रोमिसेस, हेल्प, लाफ्स, एनेट, कट्स, फ्री एंड हैप्पी। तो इस आउटलाइन को अगर अपन ध्यान से पढ़ते हैं तो अपन को पता चलता है कि इसमें लोयन क्या शब्द आया है, माउस का आया है, केज का आया है, जंगल का आया है। तो इन शब्दों के आधार पर अपन ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो स्टोरी है ये लोयन एंड माउस की है। और सबसे पहले अपन को स्टोरी लिखने से पहले स्टोरी का टाइटल देना है, शीर्षक देना है। तो इस कहानी का अपन शीर्षक दे देंगे, इस स्टोरी का शीर्षक दे देंगे द लोयन एंड द माउस। तो और इसमें प्रत्येक शब्द का टाइटल में प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर अपने को कैपिटल लिखना है। तो अपन लिख रहे हैं द लोयन एंड द माउस, द लोयन एंड द माउस। और ये जो है आपकी स्टोरी है। तो अपन पढ़ रहे हैं स्टोरी राइटिंग, कहानी लेखन, स्टोरी राइटिंग, द लोयन एंड द माउस। अब अपन देखेंगे कि किस प्रकार आउटलाइन के आधार पर अपन स्टोरी की रचना करेंगे, स्टोरी डेवलप करेंगे। तो अपन देखेंगे सबसे पहले लोयन और जंगल। तो इससे अपन शेर और जंगल में, तो अपन इससे छोटा सा वाक्य बना सकते हैं कि एक बार एक शेर जंगल में रहता था। तो अपन इसका सेंटेंस बना देंगे वंस ए लोयन, वंस देयर वाज ए लोयन लिव्ड, वंस देयर वाज ए लोयन, एक बार एक शेर था। छोटे छोटे वाक्य बना दीजिए आप। वंस देयर वाज ए लोयन, एक बार एक शेर था, वह जंगल में रहता था। ही लिव्ड इन ए जंगल। वंस देयर वाज ए लोयन, एक बार एक शेर था। ही लिव्ड इन ए जंगल, वह जंगल में रहता था। फिर आगे आपने देखिए स्लिप्स, एक दिन वह सो रहा था, पेड़ के नीचे सो रहा था। ये भी वाक्य बना सकते हैं अपन। तो अपन इसका ये छोटा सा सेंटेंस बना देंगे वन डे ही वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री। वन डे, एक दिन, ही वाज स्लीपिंग, वह सो रहा था, अंडर ए ट्री, एक पेड़ के नीचे। तो एक दिन वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। फिर अगला जो शब्द आ रहा है अपना, आ रहा है माउस कम्स। तो एक चूहा वहां आया। तो अपन लिख देंगे सडनली ए माउस केम देयर। सडनली, अचानक, ए माउस, एक चूहा, केम, आया, देयर, वहां। अचानक एक चूहा वहां आया। सडनली ए माउस केम देयर, अचानक एक चूहा वहां आया। फिर अगला अपन सब देखेंगे बिगिन यानी शुरू करता है, टू जंप, कूदना, बॉडी, शरीर पर। तो इसका अपन ये वाक्य बना सकते हैं कि वह शेर के शरीर पर कूदना शुरू करता है। इससे अपन वाक्य बनाएंगे कि उसने शेर के शरीर पर कूदना शुरू कर दिया। तो अपन लिख देंगे इट स्टार्टेड जंपिंग on the lion's body. It started jumping, it started, इसने शुरू कर दिया, jumping, कूदना, on the lion's body, शेर के शरीर पर। तो इसने शेर के शरीर पर कूदना शुरू कर दिया। अगला शब्द आ रहा है अपना वैक्स अप, जाग जाता है। कौन जाग जाता है? शेर के शरीर पर कूदना शुरू कर दिया तो शेर जाग गया। इस सीधा सा वाक्य बनेगा। तो अपन इससे छोटा सा वाक्य बना देंगे द लोयन वोक अप। अपने को छोटे छोटे वाक्य से इसकी शुरुआत करनी है। तो द लोयन वोक अप, शेर जाग गया। छोटे छोटे वाक्य से अपनी स्टोरी बन जाएगी। केचेस, पकड़ता है, द माउस, माउस को, चूहे को पकड़ता है। तो इससे भी अपन ये वाक्य बना सकते हैं कि उसने चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया। तो ही कॉट, उसने पकड़ लिया, द माउस, चूहे को,
इन हिज पा, पा यानी पंजा। ही कोट उसने पकड़ लिया, द माउस चूहे को, इन हिज पा अपने पंजे में, उसने चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया। फिर आ रहा है वांट्स टू किल, मारना चाहता है। यहाँ पर ये बना सकते हैं कि वह चूहे को मारना चाहता था, तो ही वांटेड टू किल इट, ही वांटेड वह चाहता था, टू किल मारना, इट यानी इसको, ही वांटेड वह चाहता था, टू किल मारना, इट इसको, टू किल इट इसको मारना चाहता था। कौन? शेर चूहे को मारना चाहता था। फिर आगे आ रहा है रिक्वेस्ट, निवेदन करता है। कौन करता है निवेदन? चूहा करता है। तो किस बात के लिए? लीव, छोड़ने के लिए। तो अपन लिखेंगे चूहे ने शेर से छोड़ देने का निवेदन किया। तो अपन लिखेंगे द माउस रिक्वेस्टेड टू द लायन, द माउस रिक्वेस्टेड टू द लायन टू लीव हिम। द माउस रिक्वेस्टेड, शेर ने निवेदन किया, टू द लायन, द माउस चूहे ने रिक्वेस्टेड निवेदन किया, टू द लायन शेर से, टू लेट हिम फ्री या टू लीव हिम उसको छोड़ देने का निवेदन किया। फिर आ रहा है प्रोमिसेस, वह वादा करता है, टू हेल्प उसकी मदद करने का, और उसने शेर की मदद करने का वादा किया। तो ही प्रोमिस्ड, उसने वादा किया, टू हेल्प मदद करने का, द लायन शेर की, उसने शेर की मदद करने का वायदा किया। ही प्रोमिस्ड उसने वादा किया, ही प्रोमिस्ड टू हेल्प द लायन उसने शेर की मदद करने का वादा किया। लाफ हंसता है। कौन हंसता है? शेर हंसता है। तो द लायन लाफ, शेर हंसा। द लायन लाफ्ड, शेर हंसा, शेर को हंसी आई, फिर भी उसने उसको छोड़ दिया। ही लेफ्ट देम फ्री, ही लेफ्ट हिम फ्री, उसने उसको मुक्त कर दिया, उसने उसको छोड़ दिया, फ्री कर दिया। ए नेट, एक जाल में। अब आगे जो घटना है वो मोड़ ले रही है कि एक दिन शेर एक जाल में फंस गया। तो इसको अपन चाहें तो पैराग्राफ चेंज करके भी लिख सकते हैं। तो वन डे द लायन वाज caught in a net। वन डे, एक दिन, द लायन वाज caught, शेर फंस गया, पकड़ा गया, इन ए नेट, एक जाल में। एक दिन शेर एक जाल में फंस गया, वह खूब दहाड़ा। ही रोड अगेन एंड अगेन, बार बार, खूब। ही रोड, वह दहाड़ा, अगेन एंड अगेन, बार बार दहाड़ा। चूहे ने उसकी दहाड़ सुनी। इसको चाहे तो अपन इधर लिख रहा हूं मैं, चूहे ने उसकी दहाड़ को सुना। तो अपन लिख देंगे द माउस हर्ड हिज रोअरिंग, चूहे ने उसकी दहाड़ को सुना। वह वहां आया, कट्स और काट दिया, तो काट देता है, तो वह वहां आया और उसने जाल को काट दिया। तो ही केम देयर, छोटे छोटे वाक्य लिखिए। ही केम देयर, वह वहां से आया, वह वहां आया। ही कट द नेट, ही केम देयर, वह वहां आया। ही कट द नेट, और उसने जाल को काट दिया। लायन फ्री एंड हैप्पी, शेर स्वतंत्र हो गया। द लायन बिकेम फ्री, छोटे छोटे वाक्य बनाइए। द माउस हर्ड हिज रोरिंग, चूहे ने उसकी दहाड़ सुनी। ही केम देयर, वो वहां आया। ही कट द नेट, उसने जाल को काट दिया। द लायन बिकेम फ्री, शेर आज़ाद हो गया। ही वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश था। ही वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश था। तो ये अपनी स्टोरी पूरी हो गई। इसके बाद स्टोरी जब भी पूरी हो जाती है तो उसके बाद अपने को मोरल ज़रूर लिखना है,
क्योंकि मोरल लिखने के भी नंबर होंगे, तो आपको लिखना है मोरल। मोरल का मतलब होता है शिक्षा। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो द लॉयन एंड द माउस की जो कहानी है उससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि डू गुड एंड हैव गुड, कर भला तो हो भला। तो यहाँ अपना इसका मोरल हो जाएगा डू गुड एंड हैव गुड। तो इस तरह से ये अपन स्टोरी की रचना कर सकते हैं दी गई आउटलाइन के आधार पर। अपने को ये आउटलाइन दी गई थी और इस आउटलाइन से अपन ने पूरी स्टोरी बना दी है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे वाक्य में अपन ने स्टोरी की रचना की है। बिल्कुल आप देखेंगे कि सबसे पहले स्टोरी का टाइटल देना है, प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल लिखना है, फिर आपको छोटे छोटे वाक्य में स्टोरी की रचना करनी है। अपन ने लिखा वंस देयर वाज ए लायन, छोटा सा सेंटेंस है, एक बार एक शेर था। ही लिव्ड इन ए जंगल, वह जंगल में रहता था। वन डे ही वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री, एक दिन वह पेड़ के नीचे सो रहा था। सडनली ए माउस केम देयर, अचानक एक चूहा वहां आया। इट स्टार्टेड जंपिंग ऑन द लॉयंस बॉडी, वह शेर के शरीर पर कूदने लगा। द लॉयन वोक अप, छोटे छोटे सेंटेंस है बिल्कुल। शेर जाग गया। ही कॉट द माउस इन हिज पा, और उसने चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया। ही वांटेड टू किल इट, वह उसको मारना चाहता था। द माउस रिक्वेस्टेड टू द लॉयन, चूहे ने शेर से निवेदन किया टू लीव हिम, उसको छोड़ देने का। ही प्रोमिस टू हेल्प द लॉयन, और उसने शेर से मदद करने का वायदा किया, प्रोमिस किया। द लॉयन लाफ्ड, शेर उसके ऊपर हंसा। ही लेफ्ट हिम फ्री, और उसने उसको आज़ाद छोड़ दिया। फिर पैराग्राफ चेंज कर देना है। वन डे द लॉयन वाज कोट, एक दिन शेर पकड़ा गया, फंस गया। इन ए नेट, जाल में, एक दिन शेर एक जाल में फंस गया। ही रोड अगेन एंड अगेन, वह बार बार दहाड़ा, वह खूब दहाड़ा। द माउस हर्ड हिज रोरिंग, चूहे ने उसकी दहाड़ सुनी, चूहे ने उसकी रोरिंग को सुना। ही केम देयर, छोटे छोटे सेंटेंस है बिल्कुल। ही केम देयर, वह वहां आया। ही कट द नेट, उसने जाल को काट दिया। द लॉयन बिकेम फ्री, और शेर मुक्त हो गया, शेर आज़ाद हो गया। ही वॉज वेरी हैप्पी, और वो बहुत खुश था, शेर बहुत खुश था। और इसका मोरल लिख दिया अपन ने, डू गुड एंड हैव गुड, कर भला तो हो भला। तो इस प्रकार अपन परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में, चाहे कक्षा 9th की परीक्षा हो, कक्षा 10th की परीक्षा हो, आप दी गई आउटलाइन के आधार पे छोटे छोटे वाक्यों में एक एक शब्द के आधार पर एक एक सेंटेंस बनाते हुए किसी भी स्टोरी को डेवलप कर सकते हैं, स्टोरी लिख सकते हैं। आशा है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।